सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। आज की इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे राजस्थान कला संस्कृति का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं को हम बहुत ही शानदार तरीके से एक नए अंदाज में पढ़ने वाले हैं। आज तक आपने राजस्थान के लोक देवताओं को इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों, लोक देवताओं की बात करें तो लोक देवता किसे कहेंगे? आपने एक शब्द सुना होगा, वैदिक देवता। वे देवता जिनका वर्णन वेदों में मिलता है उन्हें वैदिक देवता कहा जाता है। वैदिक देवता हम किसे कहते हैं? वो देवता जिनका वर्णन किस में मिलता है? वेदों में मिलता है। उन सभी देवताओं को हम क्या कहेंगे? वैदिक देवता कहेंगे। जैसे कि रुद्र, अरुण। इसके अलावा वो महापुरुष जिन्होंने अपने आत्मबल और दृढ़ संकल्प के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना की हो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन नारियों की रक्षार्थ, गो रक्षार्थ और दीन दुखियों की रक्षार्थ समर्पित कर दिया हो, तथा जिन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया हो और जन आस्था के केंद्र बने, वो लोक देवता कहलाए। क्या कहलाए? लोक देवता। सबसे पहले हम लोक देवताओं से संबंधित कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे और सबसे पहली आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, झुंझार। सबसे पहले आप नोट करेंगे झुंझार। वे लोक देवता जो युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, उन्हें झुंझार कहा गया। क्या कहा गया? झुंझार। तो ऐसे लोक देवता जो युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए क्या कहलाए? झुंझार कहलाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि गोगाजी झुंझार हुए, क्योंकि गोगाजी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके अलावा पाबूजी झुंझार हुए, तो पाबूजी भी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो याद रखें, वो लोक देवता जो युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए क्या कहलाए? झुंझार कहलाए। इसी प्रकार आपने एक शब्द सुना होगा, मीठे मामा। आप यहाँ से साथ साथ नोट कर सकते हैं, मीठे मामा। इसके अलावा खारे मामा। दो शब्द हैं, मीठे मामा और खारे मामा। तो मीठे मामा किसे कहेंगे और खारे मामा किसे कहेंगे? तो वो लोक देवता जिन्हें भोग में सामान्य भोग लगता है मीठे मामा कहलाते हैं, और जिन्हें भोग में मांस मदिरा का भोग लगता है उन्हें खारे मामा कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा मामा देव, जिन्हें भोग में भैंसे की बलि दी जाती है, तो ऐसे लोक देवता क्या कहलाते हैं? खारे मामा कहलाते हैं। इसके अलावा एक शब्द है खवी, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा शब्द है? खवी। तो कौन से लोक देवता जो हैं वो खवी कहलाते हैं? वो लोक देवता जिनको जो शक्तियां प्राप्त हैं वो पितृ कृपा से प्राप्त हो, वो खवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खवी कहलाते हैं। और वर्तमान में अपने सबसे लोकप्रिय लोक देवताओं की श्रेणी में आते हैं ओम बन्ना। तो ओम बन्ना कैसे देवता हैं? खवी देवता हैं। इसी प्रकार एक शब्द है पर्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्चा। तो याद रखें, किसी भी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से किसी कार्य को कर देना या करवा देना पर्चा कहलाता है। इसके अलावा एक शब्द आता है ढाला या फिर ठाला। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, ढाला किसे कहेंगे? तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 7 चारण देवियों का सम्मिलित रूप जो है वो क्या कहलाता है? ढाला कहलाता है। दोस्तों, 7 चारण देवियों की आईनाथ नाम से पूजा होती है, और चांदी की एक चौकी में इन 7 की जो सम्मिलित प्रतिमा होती है उसे ढाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढाला। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण शब्द है पंचपीर, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पंचपीर, कौन से लोक देवता जो हैं वो पंचपीर कहलाते हैं? तो उसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। मारवाड़ के 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं, उन्हें पंचपीर कहा जाता है। और वो 5 लोक देवता कौन से हैं उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, गोगाजी, इसके अलावा पाबूजी, मेहाजी मांगलिया, हड़बूजी और रामदेव जी। आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, गोपा मेहरा। गोपा मेहरा, यानी कि गो का मतलब गोगाजी, पा का मतलब पाबूजी, मे का मतलब मेहाजी मांगलिया, है का मतलब हड़बूजी और रा का मतलब रामदेव जी। तो ये सभी लोक देवता जो हैं वो पंचपीर लोक देवता कहलाते हैं। इस प्रकार से लोक देवताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को हमने पढ़ा। आगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाबूजी को। तो चलिए क्रम वाइज क्वेश्चंस लेकर के
पाबूजी को विस्तार से पढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड में हुआ, उनके पिता का नाम क्या था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं ताहड़ जी, धांधल जी, अजमल जी और जेवर जी। दोस्तों, पाबूजी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको इतिहास में लेकर चलता हूँ। आप सभी जानते हैं, हमने पीछे की क्लास में भी पढ़ा था कि मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिहा, जिसे हम राठौड़ों का आदि पुरुष भी कहते हैं। मारवाड़ में राठौड़ वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? राव सिहा ने, इसलिए इसे मारवाड़ में राठौड़ वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। इसी राव सिहा के बेटे हुए हैं राव अस्थाना। राव सिहा के बेटे कौन हुए हैं? राव अस्थाना। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं कौन हुए हैं? राव अस्थाना। और कहते हैं कि राव अस्थाना के 5 पुत्र हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा था राव दूहड़, जिसको हम पीछे की क्लास में डिटेल से पढ़ भी चुके हैं। राव अस्थाना का सबसे बड़ा बेटा जो था वो कौन था? राव दूहड़। और एक बेटा था जिसका नाम था धांधल। धांधल किसका बेटा था? राव अस्थाना का। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, राव अस्थाना का बेटा धांधल। और इसी धांधल जी के बेटे हुए हैं पाबूजी राठौड़। इस प्रकार से पाबूजी मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित थे। दोस्तों, राव अस्थाना के बाद राव दूहड़ मारवाड़ का राजा बनता है और राव धांधल को कोलूमंड की जागीर दी जाती है। कौन सी जागीर दी जाती है? कोलूमंड की जागीर दी जाती है। किसको? राव धांधल को। कहते हैं कि पाबूजी का जन्म लगभग 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या के दिन कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ। इनकी माता का जो नाम था वो क्या था? कमला दे। तो आप साथ साथ इनको नोट करते जाएं। पाबूजी का जन्म कब होता है? 1239 ईस्वी में। कहाँ पे? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। इनकी माता का जो नाम है वो क्या था? कमला दे। लेकिन मुहणोत नेणसी, इसके अलावा महाकवि आसिया मोड़जी व लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म बाड़मेर के जूना गांव में, कहाँ पे? बाड़मेर के जूना नामक गांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ, ऐसी मान्यता है लोगों के द्वारा। और मुहणोत नेणसी और महाकवि आसिया मोड़जी के द्वारा भी ऐसा माना जाता है कि पाबूजी का जन्म बाड़मेर के जूना गांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, धांधल जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। मुहणोत नेणसी, महाकवि आसिया मोड़जी व लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार किस लोक देवता का जन्म बाड़मेर के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ? अभी हमने डिस्कस किया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं तेजा जी, देवनारायण जी, मेहा जी और पाबूजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, पाबूजी। दोस्तों, पाबूजी के जन्म से लेकर के इनकी मृत्यु तक एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम पाबूजी को विस्तार से पढ़ेंगे, एक बहुत ही शानदार तरीके से। अभी हमने पढ़ा कि धांधल जी कोलूमंड के जागीरदार हुआ करते थे। कोलू गांव का नाम है और यहाँ पर पाबूजी का मंदिर स्थित है। पाबूजी के मंदिर को मंड कहा जाता है, इसलिए इस जगह का नाम कोलूमंड पड़ा। और कोलूमंड कहाँ पे है? फलोदी जोधपुर में। दोस्तों, धांधल जी का विवाह कमला दे के साथ होता है। किसके साथ होता है? कमला दे के साथ होता है। कहते हैं कि धांधल जी सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कोलूमंड में बालेच्छा तालाब के निकट घूमने जाया करते थे और वहां उन्होंने देखा कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरती है और कुछ देर वहां पे रुकती है और वापस स्वर्ग चली जाती है। उस परी को देखने के बाद धांधल जी के मन में उस परी से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न होती है और सीधे ही परी के पास जाकर के उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं। कहते हैं कि अप्सरा ने धांधल जी से विवाह करने के लिए 3 शर्तें रखी और कहा कि भविष्य में तीनों शर्तों में से एक भी शर्त यदि आपने तोड़ी तो मैं वापस स्वर्ग चली जाऊंगी। दोस्तों, अप्सरा की 3 शर्तें कौन सी थी? विवाह के बाद मुझे अलग से एक महल बना के दोगे, ये पहली शर्त थी अप्सरा की। दूसरी शर्त उसने रखी कि हमारे दोनों के बीच जो रिश्ता है उसकी जानकारी किसी तीसरे को नहीं होनी चाहिए। और तीसरी शर्त उस अप्सरा की थी कि मेरे महल में बिना अनुमति के आप प्रवेश नहीं करेंगे। और इन तीनों शर्तों को मानने के बाद धांधल जी और अप्सरा का विवाह होता है और आगे चल करके कमलादे की कोख से पुत्र बूढ़ो जी और एक पुत्री सोहन बाई का जन्म होता है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, कमलादे की गर्भ से किनका जन्म होता है? एक पुत्र जिनका नाम क्या था?
बूढ़ो जी, और एक पुत्री उत्पन्न होती है जिसका नाम क्या था, सोहनबाई। वेरी इंपॉर्टेंट, आप दोनों यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक पुत्र बूढ़ो जी और एक पुत्री सोहनबाई का जन्म होता है। और इधर अप्सरा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम पाबूजी रखा गया, और एक पुत्री उत्पन्न होती है जिसका नाम क्या रखा गया, प्रेमदे। अप्सरा के गर्भ से एक पुत्र जिसका नाम पाबूजी रखा गया और एक पुत्री जिसका नाम प्रेमदे रखा गया। इनका शादीशुदा जीवन जो है बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि जब शर्तें टूटने वाली होती हैं तो एक नहीं दो नहीं सारी शर्तें एक साथ टूट जाती हैं, क्योंकि अब कमलादे को धांधल जी पर शक होने लगा था। और जब धांधल जी अप्सरा के महल में गए तो कमलादे ने उनका पीछा किया। चलते चलते धांधल जी के मन में भी एक बात आई कि इतने टाइम से मैं महल में अनुमति लेकर के प्रवेश कर रहा हूँ, आखिर ऐसा महल के अंदर क्या है जो मुझे अनुमति लेकर के अंदर जाना पड़ रहा है। और ये सोचते हुए धांधल जी महल में प्रवेश कर जाते हैं और महल के अंदर के दृश्य को देख करके धांधल जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि शेरनी के भेष में वो परी पाबूजी को दूध पिला रही थी, और जैसे ही शेरनी के भेष में उस परी ने धांधल जी को देखा, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है और धांधल जी को कहा कि आपने मेरी शर्त को तोड़ दिया है, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। और ऐसा कह करके परी निकलने लगती है तो पाबूजी रोने लगते हैं। वो कहते हैं ना कि माता कितनी भी निष्ठुर दिल की क्यों ना हो, वो अपने बच्चों से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। माता के प्रेम की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। आपने सुना होगा कि गुलाबों के घर वालों ने गुलाबों को जन्म लेते ही जीवित दफन कर दिया था। वो उसकी माँ ही थी जो पीछे पीछे शमशान जाकर के कब्र को खोद के अपनी बच्ची को वापस लाई, और वही बच्ची कालबेलिया नृत्य की विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना बनी। पाबूजी को रोता देख करके परी वापस आती है और पाबूजी को वापस आने का वचन दे करके चली जाती है। और उसके बाद पाबूजी का जो लालन पालन है वो कमलादे ने अपने पुत्रों से बढ़ करके किया। इसी कारण हम पाबूजी की माता कमलादे को पढ़ते हैं। आगे चल करके बच्चे बड़े हुए, विवाह योग्य हुए। बूढ़ो जी का जो विवाह है वो गिरनार गुजरात की केसर कंवरी के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? बूढ़ो जी का जो विवाह है वो किसके साथ होता है? गुजरात की केसर कंवर के साथ होता है। आप साथ साथ यहाँ से नोट करते जाएं। सोहनबाई का जो विवाह है, कमलादे की पुत्री सोहनबाई का जो विवाह है वो जायल नरेश जिंदराव खिची के साथ होता है। और प्रेमदे का जो विवाह है वो सिरोही के देवड़ा चौहान से होता है। कहते हैं कि पाबूजी जहाँ रहा करते थे पास में ही देवल चारणी का तबेला था, जहाँ पर एक घोड़ी ने जन्म लिया और उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम रखा गया? केसर कालमी नाम रखा गया। और ये घोड़ी किसको पसंद आ गई? जिंदराव खिची को। और देवल चारणी ने जिंदराव खिची को घोड़ी देने का वचन दिया। कुछ समय बाद जब पाबूजी केसर कालमी घोड़ी को देखते हैं तो कहा जाता है कि जैसे ही केसर कालमी पाबूजी को देखती है वो जोर जोर से हिनहिनाने लगती है। ऐसी मान्यता है कि इसी केसर कालमी के रूप में वो परी वापस पृथ्वी पर आई थी जो अपने बेटे को पहचान चुकी थी, और इसी कारण वो घोड़ी हिनहिनाने लगती है। पाबूजी को भी ये घोड़ी पसंद आ जाती है, लेकिन देवल चारणी ने जिंदराव खिची को घोड़ी देने का वचन दे दिया था। कहते हैं कि पाबूजी ने देवल चारणी को जिंदराव खिची से उसकी और उसकी गायों की रक्षा करने का वचन दिया, और केसर कालमी घोड़ी पाबूजी को मिल जाती है। इस वजह से जिंदराव खिची और पाबूजी के बीच मनमुटाव हो जाता है। उसी समय गुजरात के आना भागेला शासक के सताए 7 थोरी जाति के भाई पाबूजी के पास शरण लेने के लिए आते हैं और पाबूजी इनको शरण देते हैं। इस प्रकार से याद रखें, थोरी जाति को संरक्षण देने वाले जो लोक देवता हैं वो कौन से हैं? पाबूजी। तो आप ये यहाँ से नोट कर सकते हैं कि थोरी जाति को शरण देने वाले जो लोक देवता हैं, थोरी जाति या फिर नाइक जाति, रेवारी जाति, इनको शरण देने वाले जो लोक देवता हैं वो कौन से हुए हैं? पाबूजी। थोरी जाति के 7 भाई थे, चांदा, डेमा, खरमल, खंगार, खापू और चासल। इनको भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो थोरी जाति के 7 भाई कौन से थे? चांदा, डेमा, खरमल, खंगार, खापू और चासल। और कुछ समय पश्चात कहते हैं कि पाबूजी ऊंटों को लाने अमरकोट चले जाते हैं, जो वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। उस समय अमरकोट का राजा हुआ करता था सूरजमल सोढ़ा। उस समय
अमरकोट का राजा कौन हुआ करता था? सूरजमल सोडा हुआ करता था, और सूरजमल सोडा की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुप्यारदे। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। सूरजमल सोडा की पुत्री का क्या नाम था? सुप्यारदे, जिसका दूसरा नाम भी मिलता है फूलमदे। कहते हैं कि जब पाबूजी ऊँटों को चराने जाते हैं तो उस समय सुप्यारदे भी पालकी में बैठ कर के अपने राज्य का दौरा कर रही थी। तो पाबूजी को देखकर उसके मन में भी पाबूजी से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न होती है। और जब सूरजमल सोडा ने पाबूजी को बुलाकर नारियल देना चाहा तो पाबूजी ने सुप्यारदे की ओर देखते हुए कहा कि ये सिर तो मैं पहले से ही गिरवी रख आया हूँ, अगर विधवा बनना है तो मुझसे विवाह कर ले। तो सुप्यारदे ने जवाब दिया कि जिसका स्वयं का सिर स्वयं का ना हो वो कभी मर नहीं सकता, उसकी पत्नी कभी भी विधवा नहीं हो सकती। मैं तो आपसे विवाह करूंगी। आगे चल कर के शादी का मुहूर्त आता है और अमरकोट के लिए बारात प्रस्थान करती है। तो कहते हैं कि रास्ते में 3 अपशकुन होते हैं। पहला अपशकुन है वो ये होता है कि काला नाग रास्ता काट लेता है। दूसरा अपशकुन ये होता है कि एक शेरनी पाबूजी पर झपटा मारती है तो डेमा अपनी तलवार से शेरनी का वध कर देता है। और तीसरा अपशकुन ये होता है कि रास्ते में खुले बालों वाली स्त्री मिल जाती है। इस प्रकार से ये 3 अपशकुन होते हैं और पूरी बारात बूढ़ोजी के नेतृत्व में कोलूमंड वापस आ जाती है। लेकिन पाबूजी और उसके जो कुछ सहयोगी थे वो अमरकोट पहुंच जाते हैं। पाबूजी अमरकोट केसर कालमी घोड़ी लेकर गए थे और कहते हैं कि सुप्यारदे के भाई ने पाबूजी को घुड़दौड़ करने के लिए कहा और पाबूजी उसमें जीत जाते हैं, जिससे नाराज होकर के सुप्यारदे के भाई ने जो तोरण हुआ करता था उसे दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग पर बांध दिया। दोस्तों, अपनी संस्कृति में तोरण को शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। तोरण से दूल्हे की वीरता की परीक्षा होती थी। कहते हैं कि उस दृश्य को देखने के लिए अमरकोट की सारी लड़कियां छतों और छज्जों पर चढ़ जाती हैं और कहते हैं कि पाबूजी अपनी केसर कालमी घोड़ी को हिनकारी देते हैं और केसर कालमी घोड़ी दुर्ग की दीवार पर पैर मार करके खड़ी हो जाती है और पाबूजी उस पर खड़े होकर के तोरण मारते हैं। इसी कारण पाबूजी को हाड़ फाड़ वाले देवता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हाड़ फाड़ वाले देवता किसे कहा जाता है? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। हाड़ फाड़ वाले देवता किसे कहा जाता है? पाबूजी को। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। हाड़ फाड़ वाले देवता किसे कहा जाता है? पाबूजी को। जब पाबूजी अमरकोट थे तो उस समय पीछे से जिंदराव खिची को मौका मिल जाता है देवल चारण को सबक सिखाने का, और जिंदराव खिची देवल चारण के तबेले पर आक्रमण करता है और कहते हैं कि देवल चारणी में देवत्व था और वो सुगन चिड़ी का रूप धारण करके अमरकोट पहुंचती है। उस समय पाबूजी के फेरे चल रहे थे, 3 फेरे कंप्लीट थे, चौथा फेरा आधा था। तभी सुगन चिड़ी के रूप में आई देवल चारण को केसर कालमी पहचान लेती है और जोर जोर से हिनहिनाने लगती है। और पाबूजी को ये समझते देर नहीं लगती कि उसकी मुंह बोली बहन देवल चारणी मुसीबत में है और पाबूजी वहां से चले जाते हैं। और देचू गांव में 1276 ईस्वी में, देचू गांव फलोदी जोधपुर में 1276 ईस्वी में देवल चारण की गायों को बचाने के लिए जिंदराव खिची से युद्ध करते हैं और जिंदराव खिची के 27 भाइयों को मौत के घाट उतार देते हैं। और युद्ध में जिंदराव खिची आत्मसमर्पण कर देता है और पाबूजी गायों को बचा भी लेते हैं, लेकिन जिंदराव खिची पीछे से वार करता है और पाबूजी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और बूढ़ोजी भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि पाबूजी का साफा निशानी के रूप में सुप्यारदे के पास पहुंचाया जाता है और सुप्यारदे साफे के साथ सती हो जाती हैं। उसी समय बूढ़ोजी की पत्नी केसर कंवरी गर्भवती थी। वो भी सती होना चाहती थी, लेकिन इतिहास में गर्भवती स्त्री सती नहीं हो सकती थी। तो उस वीरांगना ने कटार से अपने पेट को काट करके बच्चे को जन्म दिया और सती हो जाती है। इसलिए केसर कंवरी से उत्पन्न पुत्र को रूपनाथ झरडा जी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? झरडा जी के नाम से जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? रूपनाथ झरडा। और जब रूपनाथ झरडा 12 साल के होते हैं तो अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लेने जिंदराव खिची के पास पहुंच जाते हैं और जिंदराव खिची को मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसके द्वारा? रूपनाथ झरडा के द्वारा।
जिंदराव की हत्या के बाद रूपनाथ झरडा फलोदी के पास जालोड़ा गांव में झरडा की डूंगरी के पास पहुंचते हैं और पीछे से खींची आक्रमण करते हैं और रूपनाथ झरडा भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से छोटी सी कहानी के माध्यम से पाबूजी को हमने पढ़ा। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, लोक देवता पाबूजी का बौद्ध चिन्ह क्या है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं लाठी, धनुष, भाला और बांसुरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, भाला। लोक देवता पाबूजी का जो बौद्ध चिन्ह है वो क्या है? भाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किस लोक देवता ने देवल चारण की गायों को छुड़ाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी और रामदेव जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, पाबूजी। पाबूजी ने देवल चारण की गायों को छुड़ाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी और वीर कल्लाजी। दोस्तों, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पाबूजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी और रामदेव जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पाबूजी। प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता को पूजा जाता है? पाबूजी को पूजा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कोलूमंड में पाबूजी का मेला कब भरता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं चैत्र माह में, वैशाख माह में, भाद्रपद माह में और सावन माह में। दोस्तों, पाबूजी का जन्म जो है वो कब होता है? चैत्र अमावस्या को होता है और इसी दिन कोलूमंड फलोदी में इनके भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, चैत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, राइका जाति के आराध्य लोक देवता कौन से हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी और हड़बूजी। दोस्तों, राइका जाति ऊंट पालक जाति जो है उसको क्या कहा जाता है? राइका जाति कहा जाता है और इस जाति के जो आराध्य लोक देवता हैं वो कौन से हैं? पाबूजी हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, पाबूजी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।